नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। लोकसभा चुनाव के दौरान उठी चिंगारी अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रही है। मैं आपको बता दें कि अनुप्रिया पटेल और राजा भैया के बीच जो जंग शुरू हुई थी वो जंग अभी भी जारी है और नाराजगी अभी भी लगातार देखी जा रही है। यहाँ अनुप्रिया पटेल ने कौशाम्बी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि राजा अब रानियों के पेट से नहीं बल्कि ईवीएम की बटन से पैदा होते हैं और स्वघोषित राजाओं को ऐसा लगता है कि कुंडा उनकी जागीर है। ये बयान जब अनुप्रिया पटेल ने दिया तो इसके बाद बीते लोकसभा चुनाव में ये देखा गया कि जो सियासत है वो गर्माती दिखाई दी और ऐसे में अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती दिखाई दी। न केवल अनुप्रिया पटेल की बल्कि यहाँ देखा गया कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की पूरे एनडीए गठबंधन की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई, क्योंकि यहाँ जहाँ राजा भैया ने कहा था कि वो इस लोकसभा चुनाव में किसी का समर्थन नहीं करेंगे तो उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके नेताओं ने सीधे तौर पर खुले मंच पर आकर अखिलेश यादव को समर्थन दे दिया, जिसके बाद नतीजा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा और अनुप्रिया पटेल को जो 2 सीटें सौंपी गई थी उसमें से भी अनुप्रिया पटेल को रॉबर्ट्सगंज सीट से हार मिली। इसके बाद ये भी देखा गया कि मिर्जापुर से भी अनुप्रिया पटेल ने जीत तो हासिल की लेकिन उसके लिए भी उन्हें काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। अब ऐसे में कई जो राजनीतिक जानकार हैं वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि ये जो चिंगारी उठी है ये चिंगारी अभी हाल फिलहाल में शांत नहीं होगी और इसका असर न केवल लोकसभा चुनाव बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ता दिखाई देगा। इस पूरे मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी नाजबिन मौजूद है। नाजबिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया था कि अनुप्रिया पटेल ने जो बयान दिया था वो बयान उन पर भारी पड़ता दिखाई दिया था और ऐसे में राजा भैया उनके खिलाफ भी चुनाव प्रचार करते दिखाई दिए थे। उनके कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया था उनके खिलाफ जाकर, जिसके कारण यहाँ देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान झेलना पड़ा और अनुप्रिया पटेल को भी रॉबर्ट्सगंज से हार का सामना करना पड़ा। अब जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए गठबंधन को इतना नुकसान हुआ सीटों पर कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर ये चिंगारी शांत, ये आग जो लगी ये शांत नहीं होती है तो क्या यहाँ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सिमटती हुई दिखाई देगी? क्या लगता है? देखिए, अगर हम बात करें कि लोकसभा चुनाव के बीच में जहां राजा भैया मौजूद नजर आए, जिनका वर्चस्व न सिर्फ कुंडा तक सीमित नजर आता है बल्कि प्रतापगढ़, तमाम पूर्वांचल की बात करें तो यहाँ पर एक तरीके से दबदबा राजा भैया का देखने को मिलता है और राजा भैया के जरिए ही ये दर्शाया जाता है कि हर पार्टी उनका समर्थन चाहती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे यहाँ पर समाजवादी पार्टी हो, हर पार्टी चाहती है कि राजा भैया उनका समर्थन करते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव होता हुआ नजर आया, उस दौरान यहाँ पर राजा भैया ने खुले तौर पर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। उस दौरान अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि राजा भैया का भी वोट हमारी तरफ ही जाए। वो दावा कर रहे थे कि राजा भैया के वोट पाकर वो राज्यसभा का चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। जो उनके 3 प्रत्याशी, 3 चेहरे सांसद के रूप में नजर आ रहे थे, तीनों के तीनों यहाँ पर सांसद यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे, लेकिन देखा जाए तो 2 ही यहाँ पर सांसद बनते हैं और ऐसे में अखिलेश यादव का जो एक तरीके से ख्वाब था, सपना था, वो राजा भैया ने तोड़ दिया। लेकिन लोकसभा चुनाव में राजा भैया ने भारतीय जनता पार्टी को करारा यहाँ पर झटका देते हुए नजर आए। ये तब साबित होता हुआ नजर आया जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जैसा कि आपने कहा कि वो खुद कहते हुए नजर आए कि वो किसी भी पार्टी का समर्थन या उनकी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेगी। साथ ही साथ कहते हुए नजर आए थे कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता, जितने भी नेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी को सहयोग देंगे, ये पार्टी या राजा भैया उनका कोई भी विरोध नहीं करते हुए नजर आएगी। खामियाजा ये निकला कि अब ये देखिए कि अनुप्रिया पटेल जब तक तो कोई बातें बोलती हुई नजर नहीं आई, जब तक उन्हें लगा कि वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा ही रहने वाले, उन्हें ही समर्थन देंगे, तब तक ना तो वो मिर्जापुर पर कोई बयान देती हुई नजर आई,
ना प्रतापगढ़ पहुंचकर कोई बयान देती हुई नजर आई। लेकिन जैसे ही राजा भैया का बयान सामने आ जाता है तो अनुप्रिया पटेल ये बयान देती है, जैसा कि आप कहते हैं कि राजा अब रानियों के पेट से नहीं बल्कि ईवीएम में मशीन दबाने, बटन दबाने के जरिए पैदा होते हुए नजर आएंगे। तो वही देखिए ओपी राजभर उनका साथ देते हुए नजर आते हैं। अनुप्रिया पटेल का साथ देते हुए ओपी राजभर कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रानियों के पेट के ऑपरेशन कर दिए। तो ये बयान उल जलूल नजर आते हैं। तो जैसे कि बात करें कि यहाँ पर अनुप्रिया पटेल को एनडीए की तरफ से 2 सीटें मिली थी, रॉबर्ट्सगंज और मिर्जापुर। मिर्जापुर तो जीत जाती है लेकिन रॉबर्ट्सगंज अनुप्रिया पटेल यहाँ पर हार जाती है। तो ये एक नतीजा है कि यहाँ पर राजा भैया का असर पड़ता हुआ नजर आया और राजा भैया के जरिए ही अनुप्रिया पटेल 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकती थी, लेकिन उनके विरुद्ध में नजर आई तो 2 सीटों में से सिर्फ 1 सीट पर वो सिमटती हुई देखी गई। बिल्कुल, ये तो देखा ही गया जिस प्रकार से राजा भैया ने अखिलेश यादव का समर्थन किया तो यहाँ अखिलेश यादव की सत्ता बन गई और सरकार भी उत्तर प्रदेश में देखा गया कि बीजेपी की जो सरकार है वो हारती हुई दिखाई दी। लेकिन यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल ने जो ये बयान दिया था ये किसी के कहने पर दिया था, लेकिन अगर किसी के कहने पर भी दिया था तो इस तरीके का बयान क्यों दिया गया। वहीं दूसरा सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि जिसने भी राजा भैया के खिलाफ इस तरीके के बयान दिए हैं उनका जो कहा जाता है जो तख्ता पलट है वो हो जाता है और उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ अगर उदाहरण दिया जाए तो 1996 में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने भी कहा था कि राजा भैया को उन्होंने कुंडा का गुंडा बताया था, जिसके बाद देखा गया कि उनका भी सत्ता से सफाया हो गया। वहीं 2017 के चुनाव में देखा गया कि अखिलेश यादव ने उनके खिलाफ जाकर बयान दिया था, कहा था कि कुंडा में कुंडी लगा देंगे, इस तरीके का बयान देते दिखाई देते, जिसके बाद देखा कि अखिलेश यादव है वो भी सरकार से बाहर होते दिखाई दिए। तो नतीजा ये रहा कि जिसने भी राजा भैया के खिलाफ इस तरीके के बयान दिए हैं उनका सफाया ही होता दिखाई दिया है। अब ऐसे में अनुप्रिया पटेल ने जिस तरीके से बयान दिया इसका प्रभाव बिल्कुल साफ तौर पर देखने को मिला कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी को काफी सीटों पर नुकसान का जो कह सकते हैं नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन जिस प्रकार से कहा जाता है कि राजा भैया न केवल कुंडा में बल्कि प्रतापगढ़ के आसपास के जो क्षेत्र है उस पर भी अपना काफी प्रभाव रखते हैं, तो ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में राजा भैया साफ तौर पर अगर ये नाराजगी खत्म नहीं होती है तो वो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से अखिलेश यादव की जो सरकार है वो बनती दिखाई दे सकती है नाज़मीन। लेकिन नाज़मीन मेरा सवाल एक ये भी रहेगा कि जिस प्रकार से अनुप्रिया पटेल की ओर से इस तरीके का बयान आया कि ये जो अनुप्रिया पटेल ने कहा ये किसी के कहने पर कहा है, लेकिन अगर किसी के कहने पर भी ये बयान दिया गया है तो ऐसा क्यों किया गया और किसके कहने पर ये बयान दिया गया हो। देखिए अगर हम यहाँ पर कहते हैं कि अनुप्रिया पटेल ने किसी के कहने पर ये बयान दिया है तो खुद अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, एनडीए का हिस्सा है, एक बड़ा गठबंधन है यहाँ पर। गठबंधन के तहत इनके विपरीत जाती हुई अगर वो नजर आएंगी तो वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगी, यानी कि एनडीए से गठबंधन तोड़ती हुई नजर आ सकती हैं। लेकिन देखा जाए तो उन्हें एनडीए के समर्थन में ही बयान देना होता है। तो अब ऐसे में बात करें आप इंडिया अलायंस हो या आप एनडीए अलायंस हो, आप एक तरीके से इसके इर्द गिर्द ही रहेंगे, इससे अलग नहीं जा सकते। तो अनुप्रिया पटेल का जो बयान है वो भारतीय जनता पार्टी के समक्ष रहते हुए ही नजर आए। यहाँ पर कोई किसी को हिदायत नहीं देता कि आप जाइए और उनके खिलाफ में बयानबाजी कीजिए, बल्कि अनुप्रिया पटेल को मालूम है कि अब राजा भैया ने साथ नहीं दिया तो मैं ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि जनता को भी लगे कि राजा भैया ने एक गलत ऑप्शन यहाँ पर चुन लिया है। अब जैसा कि आपने कहा कि सत्ता से बेदखल होती हुई कई राजनीतिक पार्टियां नजर आई, इसमें बहुजन समाज पार्टी को भी जोड़ लेते हैं। बहुजन समाज पार्टी के राज में राजा भैया को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम मायावती ने किया था और आज मायावती की राजनीति धराशायी होती हुई नजर आ रही है। मायावती की बात करें तो वो लोकसभा में एक सीट भी नहीं जीत पाती है, उपचुनावों में 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए फिर से तैयार है। इसमें कहा जा रहा है कि मायावती जब तक किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी अकेले अपने दम पर वो चुनाव नहीं जीत पाएंगी। तो ऐसे में राजा भैया जरिया बनाइए या आप ये देखिए कि जनता उन्हें नकारती हुई नजर आई है, कहीं ना कहीं उदाहरण सिद्ध साबित भी होता हुआ दिखाई दिया है। अब अनुप्रिया पटेल का ये बयान एनडीए पर भारी पड़ता हुआ नजर आया। आने वाले वक्त में हो सकता है यानी कि विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि राजा भैया अखिलेश यादव को खुले तौर पर समर्थन देते हुए नजर आए। अब उनके बयानों में ये ना झलके कि हम किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं दे रहे, बल्कि अब कहते हुए नजर आए कि हम
सपा को समर्थन देते हुए नजर आएंगे। तो आप देखिए, कुंडा की बात करें, प्रतापगढ़ की बात करें, इसके इर्द गिर्द और इलाकों की बात करें, तो जहां तक है कि सपा को फायदा ही होता हुआ नजर आएगा और भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान झेलना भी पड़ सकता है। और नाज़मीन, बस मेरा एक आखिरी सवाल, छोटा सवाल रहेगा कि क्या अब ऐसे में जिस प्रकार से अनुप्रिया पटेल को रॉबर्ट्सगंज से हार का सामना करना पड़ा है, क्या ऐसे में वो राजा भैया से माफी मांगती दिखाई देंगी या ये जो आग फैली हुई है ये और बढ़ती चली जाएगी? देखिए, अगर अनुप्रिया पटेल को माफी मांगना होता तो लोकसभा चुनाव के बीच में प्रतापगढ़ में जाकर उन्होंने जो बयान दिया था, जब ये माहौल गरमाया, जब राजा भैया की भाई यहाँ तक कि कार्यकर्ताओं ने ये तक कह दिया कि हम अनुप्रिया पटेल को छोड़ेंगे नहीं, उन्होंने हमारे भैया को इस तरीके के बयान दिए हैं। यहाँ पर कई तरीके से बयानबाजी होती हुई नजर आई, अनुप्रिया पटेल के खिलाफ नजर आए, उनका ये कहना था कि उनके खिलाफ प्रचार प्रसार करेंगे। तो उस दौरान अनुप्रिया पटेल को माफी मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन अनुप्रिया पटेल का माफी ना मांगना ये दर्शाता है कि जो उन्होंने कहा था वो अपने बयान पर कायम रहना चाहती हैं, बल्कि वो दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि ये जो राजा हैं, ये जो महाराजा हैं, ये सिर्फ अपने आप से बन जाते हैं, इनकी कोई राजनीतिक बिसात नहीं होती है और ऐसे में इन्हें मिटाने की कोशिश अब भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अनुप्रिया पटेल का माफी न मांगना विधानसभा चुनाव में उन्हें एक बड़ा झटका यहाँ पर देता हुआ नजर आएगा। राजा भैया खुद भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन पूरी तरह से वापस लेते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, अभी आने वाले समय में देखना होगा कि राजा भैया की जो भूमिका है वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलती है या फिर समाजवादी पार्टी में देखने को मिलती है। लेकिन वहीं अगर अनुप्रिया की ओर देखा जाए तो अनुप्रिया पटेल ने किसी भी तरीके से अपने बयान को लेकर कोई सफाई नहीं दी है और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि अभी जो बयान है ये आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर, अनुप्रिया पटेल पर भारी पड़ता दिखाई दे सकता है। अब ऐसे में देखना होगा कि आगे और क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।